Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Very good morning. आप सबका स्वागत है आज की बेहतरीन ट्रेनिंग में। आज का टॉपिक है हु आर यू, आप कौन है। तो ये बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग होने वाली है, ध्यान लगा के सुनिएगा और पूरा कॉन्सेंट्रेट करिएगा। सभी लोग अपना माइक बंद रखिएगा और कोई भी कुछ पूछना है बाद में हमसे पूछ सकते हैं। तो आप सबके बीच में बुलाना चाहूँगा जोरदार तालियों के बीच पूजा सैनी जी को जोरदार स्वागत करिए। पूजा सैनी जी, आपका स्वागत है। Good morning, sir. Good morning, everyone. आज Good के सेशन में तो आज का हमारा सेशन से हु आर यू, आप कौन है। आज के सेशन में हम आज यही जानेंगे कि आप कौन है, क्या आपको चाहिए अपनी लाइफ से, अपने ड्रीम्स क्या है आपके। ये आज हम जानेंगे हम कौन है, क्या चाहते हैं। कुछ लोग सक्सेस हो भी जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते, तो उनके क्या रीजंस होते हैं। आज के हम सेशंस में ये सब जानेंगे। जैसे कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं हमारे चार महान हस्तियों को जो आज ने सारा वर्ल्ड जानता है। क्या काफी अच्छे, काफी आज सक्सेसफुल पर्सन है ये। इन्होंने काफी स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में और आज हर एक व्यक्ति अपने मुकाम पर सक्सेस है। अगर मैं बात करूं अब्दुल कलाम जी की, अब्दुल कलाम जी का बात करूं तो ये हमारे राष्ट्रपति हैं। अगर इनकी लाइफ के बारे में बताओ तो ये बिल्कुल गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। रामेश्वरम के रहने वाले थे ये और ये अपनी एजुकेशन अखबार बेचकर की इन्होंने। और आज इन्हें एक मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और वैज्ञानिक है कि हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इन्होंने हमारे देश के लिए इतना बेहतर वर्क किया है। अगर नेक्स्ट मैं बात करूं माइकल फिलिप्स की मैं बात करती हूँ। इन्हें स्विमिंग ओलंपिक में 28 मेडल्स जीत चुके हैं। अगर इनकी बारे में बताया जाए तो जैसे कि हमारी बॉडी का हर पार्ट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, बट माइकल फिलिप्स के हैंड इनकी बॉडी के अकॉर्डिंग बहुत लंबे थे, जिन्हें बहुत प्रॉब्लम्स होते थे। लेकिन बट इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी कमजोरी को इन्होंने अपनी पावर बनाई और आज दुनिया के सबसे प्रसिद्ध तैराकी में से माने जाते हैं। आज इनकी अभी तक इनकी तैराकी में इनकी स्पीड इतनी तेज है कि आज तक इनकी जितना स्पीड से तैराकी करने वाला आज तक अभी तक कोई नहीं हुआ है। ये रोजाना 8 घंटे पानी में रहते थे और 8 घंटे पानी में रह के डेली की डेली ये अपनी प्रैक्टिस करते थे। और अगर मैं बात करूँ तो ये 1 वीक में 50 मील तैराकी किया करते थे। अगर फ्रेंड्स में बात करूँ, अगर हम ये डेली 8 घंटे पानी में रहते थे, अगर मान लीजिए अगर रिसर्च की मानी जाए तो अगर 4 घंटे व्यक्ति पानी में रह लेता है तो उसकी स्किन गलने लग जाती है। लेकिन ये 8 घंटे पानी में रह के बिल्कुल अपने ड्रीम्स को एक बिल्कुल पेशेंस के साथ करते थे। एक बार एक न्यूज रिपोर्टर ने इन्हें बोला कि आप बहुत किस्मत वाले हैं, कि आपको इतनी अच्छी बुलंदी आपको मिली है। तो इन्होंने एक ही बात उससे बोली कि आप भी बन सकते हैं ऐसे किस्मत वाले जब आप भी रोज 8 घंटे जुनून और कमिटमेंट के साथ और पेशेंस के साथ मेहनत करते हैं। तो नेक्स्ट मैं बात करूँ सचिन तेंदुलकर की, तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर के मास्टर माने जाते हैं। अगर इनको इतना पेशेंस था क्रिकेट के लिए कि अगर इनको फीवर, कितना भी तेज फीवर हो या कितने भी बीमार हो, ये फिर भी क्रिकेट के मैदान में खड़े रहते थे। यानी कि क्रिकेट में इनका इतना पेशेंस था। और अगर इन्होंने फर्स्ट बार इनको क्रिकेट था, जैसे कि उससे इंडिया और पाकिस्तान से था, तब तो इनको चोट लग गई थी नोज पे और इनकी ब्लडिंग इतनी ज्यादा होने लग गई थी नोज से कि इनकी टीम मेंबर्स ने बोला कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, तुम रेस्ट करो। बट इन्होंने अपने पेशेंस, इन्हें क्रिकेट इतना पेशेंस था, इतने जुनून था इन्हें क्रिकेट के लिए। इन्होंने एक ही बात बोली अपनी टीम मेंबर से, मैं खेलूंगा और मैं जीतूंगा, और उन्होंने वो गेम खेला। नेक्स्ट मैं बात करूं ब्रूस ली की। ब्रूस ली, अगर आप इनकी फाइट को देखें तो आपको इसमें स्लो मोशन में देखना होगा। इनकी फाइट में इतनी तेज स्पीड है कि आप इनकी
लाइव तो देख भी नहीं सकते इनकी फाइट, यानी कि 11 सेकंड में 15 से गुस्से और एक लात मार देते थे ये। इनकी फाइट में इतनी स्पीड थी इनकी कि कोई भी फिल्म शूट करने होता थी, कोई भी मूवी शूट करनी होती थी इनकी मूवीज में, तो जो वहाँ फिल्म मेकर होता था वो उस फिल्म उनके उस पार्ट को स्लो मोशन में करता था, यानी कि उस पार्ट को वापस स्लोली करता था, उस पार्ट को चेंज करके, ताकि वो ओरिजिनल लगे। इसके लिए अगर इन्होंने इस चीज के लिए काफी मेहनत करी थी। डेली के डेली ये 8 से 10 घंटे प्रैक्टिस किया करते थे अपने इस पेशेंस पे, अपने इस वर्क पे। 5,000 गुस्से और 5,000 लाते की प्रैक्टिस ये डेली के डेली किया करते थे। तब अगर मैं बात करूं इनकी, तो ये इनका ड्रीम्स था मिलिट्री में, लेकिन इनकी आईज इतनी वीक थी कि अगर स्पेक्स न लगाए तो इन्हें सामने खड़ा व्यक्ति भी नहीं दिखता था। लेकिन इन्होंने बिल्कुल पेशेंस के साथ वर्क किया और आज इन्हें हर व्यक्ति जानता है। और अगर मैं अगर इनके बॉडी की बात करूं तो ये इनका एक पैर 2.5 इंच छोटा था, और दूसरा तो इससे अगर कोई व्यक्ति का 2.5 इंच पैर छोटा हो तो वो व्यक्ति सही से खड़ा भी नहीं हो सकता। और ये इतनी तेज स्पीड से इतनी अच्छी फाइटिंग करते थे। ऐसे कहीं ऐसे व्यक्ति है जो अपने वर्क को लेके इतना जुनून है उनमें, इतना पेशेंस है कि वो अपने वर्क को बिल्कुल परफेक्टली करते थे। और कुछ करने की एक जुनून होता है उन सब में। जैसे कि रजनीकांत जी है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, वो एक मजदूर थे, कुली थे, उन्होंने अपनी कहीं ऐसे वर्क किए अपने लाइफ के लिए, लेकिन आज उन्हें हर एक व्यक्ति जानता है कि एक अच्छे सेलिब्रिटी है आज, और हर व्यक्ति आज उनके साथ वर्क करना चाहते हैं। और साउथ में तो उनको भगवान के रूप में पूजा जाता है। साउथ में तो इन्हें मंदिर भी है उनके। अगर मैं बात करूं अरुणिमा की, तो अरुणिमा जो एक नॉर्मल गर्ल थी, जो जिन्हें ना ट्रेन से कुछ ना बस बदमाशों ने ना धक्का देके गिरा दिया, लेकिन वो विकलांग हो गई थी, उनका पैर बिल्कुल बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। लेकिन फिर उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाई और एवरेस्ट की फतेह हासिल करी। कहीं ऐसे व्यक्ति है जिन्हें जुनून है कुछ करने का, कुछ पाने का, क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सब कुछ सेट कर रखा था कि हाँ हमें कुछ करना है, उन्हें नेगेटिविटी नहीं थी। अब कुछ पीपल्स ऐसे भी होते हैं जिनके कुछ ड्रीम्स नहीं होते, तो फिर वो अपने आप को कोसने लग जाते हैं कि हाँ मुझसे तो कुछ होगा नहीं, मैं नहीं कर सकता। वो डेली की लाइफ बस चलती रहती है उनकी, और अगर कुछ गलत हो जाए तो फिर वो डिप्रेशन जैसे शिकार हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ गलत कर लेते हैं। बट हमें ना इन लोगों से प्रेरित होना चाहिए जो अपनी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम स्ट्रगल होते हुए भी इतना सक्सेस हासिल किया है, क्योंकि हम सब पार्ट होते हैं गॉड के। गॉड ने हमको हमें कुछ ना कुछ ऐसा देख के भेजा है कि हम अपने लाइफ में हम बेटर कर सकते हैं। और अगर हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर पॉजिटिविटी डाले तो हम हर काम पॉजिटिव होगा, और हम गॉड भी फिर हमें पॉजिटिवली ही देगा। अब मैं बात करूँ कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की, तो हमें जीवन को सफल बनाने में जो हम बनाना है, तो हमें पता रहना बहुत जरूरी है कि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है। और हमारा माइंड 2 तरीके से वर्क करता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड की बात करो तो यह हमारा एक्टिव माइंड होता है। जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं फर्स्ट बार, तो हमें बिल्कुल संचेत होकर करते हैं उस वर्क को, क्योंकि हमें डर रहता है कि वो गलत ना हो जाए। जैसे कि मान लीजिए हम फर्स्ट बार ट्रेनिंग देते हैं, मान लीजिए हम सीएनटी देते हैं, फर्स्ट बार दे रहे कोई व्यक्ति सीएनटी, तो उसे थोड़ी झिझक होती है, उसे डर रहता है, तो थोड़ा वो वैसे ही देगा। लेकिन मान लीजिए वो उस चीज को 2 बार 3 बार 4 बार प्रिपरेशन करता है कंटिन्यू, और फिर वो करता जाता है, तो उस चीज में परफेक्ट हो जाता है। उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज सेट हो जाती है, तो वो उस चीज को परफेक्टली करने लग जाता है। अब कोई व्यक्ति ड्राइविंग करता है, फर्स्ट बार वो ड्राइविंग सीखता है, तो उसे कहीं ना कहीं डर रहता है कि हाँ मुझसे ना कार कहीं पे लग नहीं जाए, ना कुछ हो ना जाए, तो वो वैसे ही अपने कॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग वैसे ही करता है, उसमें डर रहता है। लेकिन वो धीरे धीरे उसमें 1 बार 2 बार 4 बार उसे सीखता है, सीखते सीखते उसमें परफेक्ट हो जाता है, और फिर वो उसे बिल्कुल स्पीड में भी चलाने लग जाता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ चलाने लग जाता है। उस कार में म्यूजिक
गाने सुनते हुए, बिल्कुल ऐसे हर कहीं एक्टिविटीज करते हुए वो उसे चलाने लग जा, कार को ऐसे ही चलाने लग जाता है, उसके उसे वो बिना झिझक के वो उससे चलाने लग जाता है, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज सेट हो जाती है। जैसे आपका मोबाइल फोन होता है, उसमें एक होती है रैम और रोम। रैम जिसमें हम ज्यादा जो वर्क करते हैं हम, तो वो होती है हमारी रैम। जब लेकिन अगर मान लीजिए हमें कोई फाइल हमें सेव करनी होती है, तो हमारी मेमोरीज होती है, इंटरनल मेमोरी होती है, तो हम उसमें फाइल में सेव कर लेते हैं, तो हम कभी भी ओपन करके हम देख सकते हैं उस फाइल को, यानी कि वो सेव हो जाती है हमारे मोबाइल फोन में परमानेंटली। उसी तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज हमारे परमानेंटली सेट हो जाती है, तो हम उस वर्क को बिना डरे बिना झिझके कर सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड में एक बच्चे के मन के जैसा होता है, जैसे कि अगर उस बच्चे को हम जो सिखाते हैं वो उसी चीज को पकड़ लेता है, और अगर उससे आप जो बोलेंगे वो उसी चीज को वैसे ही करेगा। और अगर ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, अगर आप इसमें नेगेटिव सुझाव, नेगेटिविटी डालेंगे तो ये नेगेटिव वर्क ही करेगा, और अगर इसमें पॉजिटिविटी डालोगे, आप पॉजिटिव 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 थॉट्स डालोगे, इसमें पॉजिटिव सजेशंस ये लोगे, तो अब ये पॉजिटिवली वर्क करेगा। अगर मान लीजिए आप नेगेटिवली होते हैं, तो अगर आपको बचपन से ये बोला जाता है तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ना ये भी नहीं कर सकते, तुम ना बहुत वीक हो, ऐसा, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वैसे ही सेट हो जाता है, और हम उन्हीं बातों पे आंख बंद करके भी विश्वास कर लेते हैं, हमारे में नेगेटिविटी आ जाती है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो प्रोग्राम की तरह काम करता है, और हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो ऑपरेटिंग की तरह काम करता है। अगर हम हमारे माइंड में पॉजिटिविटी डालेंगे तो हम पॉजिटिवली काम वर्क करेगा, अगर नेगेटिवली डालेंगे तो नेगेटिवली वर्क करेगा। अगर मैं माइंड की बात करूं तो हमारी माइंड में कैपेसिटी होती है 2500, कम से कम 25 लाख जीबी कैपेसिटी होती है, यानी कि हमारा माइंड अनंत है। हम हमारे माइंड में जितनी चीज डाल सकते हैं, हमारे माइंड की मेमोरी इतनी ज्यादा है कि हम जितना डालेंगे उसमें ये उतना ही स्टोर कर लेता है। अगर देखा जाए तो सर्वे के अकॉर्डिंग, अगर नॉर्मल जो पर्सन होता है वो जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं वो 2 से 3% ही अपने ब्रेन का यूज करते हैं, और जबकि जो मान लीजिए जीनियस व्यक्ति होते हैं, जो लाइफ एक्सपर्ट्स होते हैं, या फिर जो लाइफ में बेटर करना चाहते हैं कुछ, तो वो व्यक्ति 3 से 4% अपने दिमाग का यूज करते हैं। यानी आप अपने माइंड में जितनी मेमोरी आप कुछ चीजें डालोगे उतना ही होगा। अगर आप नेगेटिव चीज डालोगे तो उसमें नेगेटिव जाएगी, अगर पॉजिटिव डालोगे तो उसमें पॉजिटिव जाएगी। अगर आपको सक्सेस, मनी और रिलेशंस अगर बेटर चाहिए, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बेटर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, क्योंकि ये अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैं बात करूँ तो मान लीजिए पॉजिटिव सोचते हैं, आप मनी, कार, हाउस, इनके बारे में सोचते हैं, तो आपको वो चीज मिलती है। यानी कि आप बड़ा सोचेंगे तो आपको बड़ा मिलेगा। अगर आप छोटा सोचते हैं कि आपको 10,000, 20,000, 8,000 इतनी ही जॉब करें, तो आपको वो चीज छोटी ही मिलेगी। 1 सेकेंड सर। सर स्लाइड शो हो रही है? जी हो रही है, दिखाई दे रही है। जो हमारा माइंड होता है वो हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर वो डेली अगर उसे मान लीजिए एक साइकिल चाहिए, तो वो क्या करेगा, उस चीज को ना क्या नाम है डेली ना इमेजिन करेगा कि हाँ मेरे पास साइकिल है, वैसे तो साइकिल्स की पिक्चर्स लेगा, और ना अपनी ना जो भी उसके पास डायरी होगी उसमें लगाएगा, तो उसी चीज के बारे में सोचेगा, तो वो चीज उसे वो मिल भी जाएगी। यानी कि आप जैसा सोचोगे आपको वैसा ही मिलेगा, क्योंकि हमारा जो माइंड वो भौतिक चीजों पे काम करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये 3 चीजें मिलकर हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स यानी भौतिक चीजें से मिलकर भौतिक चीजें बनती। भौतिक चीजें वो होते हैं जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। और जैसे कि मान लीजिए एक चेयर है, आप उसे तोड़ेंगे तो वैसे उसमें वो जैसे जैसे उसे तोड़ेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये चीजें होगी, तो ये एनर्जी होती है। ऐसे ही
ऊर्जा होती है जो हम काम करते हैं, और हमारा हमारा जो बॉडी है वो भी आकर्षण यानी ऊर्जा को आकर्षित करता है। और अगर अच्छी चीजों को आकर्षित करेंगे तो आपको अच्छी चीजें मिलेगी। मनी, अगर आप मनी को, कार को, अगर हाउस को, एक बड़े हाउस को आकर्षित करेंगे तो आपको वो चीज मिलेगी। अगर आप नेगेटिविटी को आकर्षित करेंगे तो आपको नेगेटिविटी मिलेगी। जैसे कि आप स्लाइड पे देख रहे होंगे कि हमारा जो माइंड वो चुंबक की तरह काम करता है। अगर आप मान लीजिए पैसों, आप सोचते हैं हमारे पास मैं करोड़पति हूँ, या फिर मेरे पास बहुत लग्जरी लाइफ हो, लग्जरी कार हो, लग्जरी हाउस हो, तो आप जैसे विजुअलाइजेशन करेंगे आपको वैसे ही लाइफ मिलेगी। अगर आप ये सब चाहते हो तो आपको उसके लिए पहले विजुअलाइजेशन करना होगा, कि आपको विजुअल करना होगा कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, तब जाके आपको मिलेगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको ये चीज डालनी होगी, तब जा, और डेली की डेली आपको यही सोचोगे तो आपको यही चीज मिलेगी। अब मैं आपके सामने एक वीडियो शो करूंगी। रजनी सर, आप प्लीज वो वीडियो शो कर दीजिए। जी बिल्कुल। आपको विजुअलाइजेशन करना है कैसे आपको लाइफ चाहिए, आपको इस वीडियो के थ्रू, कि आपको भी ऐसी लाइफ चाहिए क्या, तब आपको भी फिर वैसे ही आप उसी के अकॉर्डिंग फिर वर्क करेंगे और आपको उसी के अकॉर्डिंग फिर लाइफ मिलेगी। Don't break my heart tonight. I don't wanna leave this place without you by my side. I can't even lie. I've had a couple drinks and it's making it hard to realize if we will survive. 'Cause I know that I messed up a couple times. Believe when I say that I'm trying to change, I'll make it right. 'Cause I want to just show you how much it means to love you. I want to, yeah, I need to just show you how much I love you. Yeah, I want to. Cause I want to just show you how much it means to love you. I want to, yeah, I need to just show you how much I love you. Cause I want to just show you how much it means to love you. Drops to the floor, you say you don't need me anymore. I guess that you're right, as long as you like it, change and make this right. 'Cause I want to just show you how much it means to love you. I want to, yeah, I need to just show you how much I love you. Yeah, I want to just show you how much it means to love you. How much it means to love you. Yeah, how much it means to love you. Cause I want to just show you how much it
means to love you. I want to, yeah, I need to just show you how much I love you. 'Cause I want to just show you how much it means to love you. You always want you can have, and while you have it, you can. But still, my heart, the moment I laid eyes on it. Well, how do you know how you really feel? And everything changes. Please speak. Where will I go? Where will you be? How will I know? Do you You always want what you can have, and while you have it, you can. And everything changes. Where will I go? Where will you be? How will I How do you know? तो फ्रेंड्स आपने देखा कि अगर विजुअलाइजेशन हमारा इतना बड़ा होता है तो हमें वो चीजें मिलती है कि हमारे गौतम बालीजी सर बोलते हैं सोचने की हिम्मत तो करो। अगर आप सोचने की हिम्मत करेंगे तो आपको ऑब्वियसली अगर सोचना ही है तो बड़ा सोचो। अगर आप मान लीजिए आपको अगर खाना है, अगर मान लीजिए अगर आप सोचते हैं कि आपको ना कुछ खाना है तो आप एक दाल के बारे में क्यों सोचे? सोचना ही तो है मटर पनीर के बारे में सोचा जाए। तो ऐसे ही आप बड़ा सोचोगे तो आपको बड़ा मिलेगा क्योंकि सोचने की हिम्मत करोगे तभी तो जाके ऐसे सपने मिलेंगे। आप ऐसे अगर आप डेली इसी तरीके से विजुअलाइजेशन करोगे तो आपके सपने भी एक दिन पूरे होंगे। क्योंकि क्या होता है कि जो भी ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, यानी भौतिक चीजें होती है, अगर हम उनको ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करेंगे तो वो चीज हमें ज्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही आप अगर मनी, ड्रीम कार और लग्जरी हाउस के बारे में सोचेंगे तो एक दिन वो ऑब्वियसली आपको मिलेंगे। तो हमें अपनी सोच को बेहतर रखना पड़ेगा, सोच अपनी पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा। अब कुछ क्या होते हैं कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो जैसे फियर, जेलिसी, जैसे एंग्री होते हैं, इनसिक्योर होते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है। जैसे कि आपने ये वीडियो देखा तो हम ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो हम ऐसे इतने बड़ा सपना हम सोचते ही नहीं है, देखते ही नहीं, क्योंकि हमें डर रहता है। क्योंकि हमारे आसपास का माहौल, हमारी सोसाइटी यही चीज हमें बचपन से यही चीज दिखाती है। जैसे कि हम सोचते हैं, हम हमारे आसपास के लोगों को बोलते हैं कि हाँ मैं तो ये मेरा ये ड्रीम है, ये बड़ा होके मैं ये बनूंगा। तो सामने वाला हमें यही रिप्लाई करता है, जितने चाहते रहो उतने ही पैर पसारो। ऐसे रिप्लाई, ऐसे आंसर हमें मिल जाता है जिससे हम सोचने की हिम्मत ही नहीं करते। यानी कि हम सोच जितनी बड़ी रखेंगे तो हमें उतने ही बेटर हम सक्सेस होंगे। अगर फियर की मैं बात करूं, जैसे कि मान लीजिए आपने कभी हॉरर मूवी देखी नाइट में हम हॉरर मूवी देख के सोते हैं तो अगर लाइट ऑफ होती है रूम की तो हमारे सामने वही इमेज में वो थॉट्स आते हैं। वही आप हॉरर मूवी में जो भूत वगैरह जो भी देखते हैं तो वही वो हमारे आईज, हमारे सपने में या फिर हमारे आसपास हमें वही वो चीज दिखाई देती है। तो हमें एक फियर होता है, एक डर होता है।
हमारा आसपास का माहौल हमें बचपन से ये सिखाता है। हम हमारे हमारे क्या हमारे माइंड में जेलेसी की भावना होती है, एंग्री गुस्सा होता है हमारे माइंड में, क्यों हम डेली की लाइफ ही हमारी ऐसी होती है, हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी होती है डेली की हमारे आसपास के लोगों से कि हम ये चीज सोच अच्छी चीज तो हम सोच ही नहीं पाते। हमारे माइंड में सिर्फ डर रहता है, जेलेसी होती है, गुस्सा होता है और इनसिक्योर रहते हैं। कहीं ना कहीं हम हमें किसी चीज का डर की वजह से हम इनसिक्योर रहते हैं हमेशा। बट मैं बात करूँ तो हमारा जो थॉट होता है, हमें सोचने की क्षमता होती है, उसी पे हमारा हर एक रिजल्ट डिपेंड होता है, हमारा वर्क काम करता है। क्योंकि आप अगर सोचोगे, अगर आप सोचते हो तो आपके इमोशंस उससे जुड़ते हैं और फिर आप उस पर एक्शंस लेते हो, फिर जाके आपको रिजल्ट मिलता है। जैसे मान लीजिए आपको एक आईएएस बनना है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग पहले क्या करोगे, उसी अकॉर्डिंग सोचोगे, फिर उसके साथ इमोशंस आप उसके जोड़ेंगे कि मेरी फैमिली कितनी खुश होगी कि मैं आईएएस बनूंगा, मैं ना है ना क्या नाम है, इतनी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, कितनी लग्जरी लाइफ होगी हमारी। फिर उसी के अकॉर्डिंग आप एक्शन लेते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप एक्शन लोगे, उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे, कैसे वर्क करना है उसके लिए, आप कैसे प्रिपरेशन करना है, फिर उससे आपको रिजल्ट मिलता है। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूँ कि आप मान लीजिए आप सोचते हैं कि हाँ मुझे ना यूसीडी बनना है, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनना है, तो आप पहले उसके लिए सोचोगे, फिर उस पे इमोशंस आपके अटैच होंगे कि हाँ जिस दिन मैं यूनिवर्सल क्राउन बन जाऊंगा तो मेरी फैमिली की लाइफ लग्जरी लाइफ होगी, एक अच्छी लाइफ होगी, मेरी फैमिली खुश होगी, हम अच्छी लाइफ जिएंगे। फिर उसी के अकॉर्डिंग आप एक्शन लेते हो कि हाँ उसके अकॉर्डिंग एक्शन लोगे कि हाँ मुझे अब ये वर्क करना होगा इसके लिए, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। यानी कि आप थॉट जैसे होंगे आपको उसी के अकॉर्डिंग इमोशंस होंगे, एक्शंस होंगे। अगर आप सोचोगे नहीं, थॉट्स ही नहीं होंगे और अगर उसमें इमोशंस नहीं होंगे ना, तो आप उस चीज में सक्सेस हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट में बात करूं प्रोग्रामिंग, इसके लिए क्या वर्क करता है प्रोग्रामिंग, यानी कि आपको क्या अगर आप सोचते तो पहले क्या प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, फिर स्पोर्ट्स इमोशन आते, फिर एक्शन आते, फिर जाके रिजल्ट आता है। प्रोग्रामिंग की बात करो, जैसे कि मान लीजिए हम कभी फैमिली के साथ पिकनिक पे जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले से प्रोग्राम सेट करते हैं कि हाँ हम वहां जाएंगे, सब अपने अपने गाइड अपने अपने ओपिनियंस रखते हैं हमारे सामने, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे पिकनिक पे जा रहे हैं, ये सामान हम लेके जाएंगे, फिर हम है ना उस थॉट्स सब अपने अपने थॉट्स बताते हैं, फिर उसके साथ इमोशंस जोड़ते हैं कि हाँ हम वहाँ पे जाएंगे, घूमेंगे, कितना मजा आएगा, एंजॉय करेंगे, फिर एक्शंस लेते हैं, यानी हम जाते हैं और फिर जाके हमें रिजल्ट मिलता है, हम वहाँ पे खुश होते हैं। अगर मान लीजिए आप बिना प्रोग्रामिंग के बिना प्रोग्रामिंग के चले जाते, तो वो चीज उसमें जैसे वो चीज उस चीज में हम वैसे सफल नहीं होते जैसा होना होता है। हम उससे ना कोई ऐसी कई बार ऐसा होता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। अगर मान लीजिए आपको यूसीडी बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पहले प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा कि हाँ मुझे यूसीडी बनना है, तो मुझे कितने डायरेक्टर अपने नीचे डायरेक्टर को क्वालिफाई करना पड़ेगा, कितने लोगों को सक्सेस बनाना पड़ेगा, कितने को ना सिल्वर, कितने को गोल्ड बनाना पड़ेगा, कितने, यानी ये चीज की प्रोग्रामिंग करेंगे, फिर उस पे थॉट्स काम करेंगे, हमारी सोच काम करेगी और उसके साथ इमोशंस जुड़ेंगे हमारे, जो हम सोचेंगे कि हाँ कैसी हमारी लाइफस्टाइल होगी अगर हम बन जाएंगे। तो फिर उसके बाद हम एक्शंस लेंगे उस चीज पे, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम डबल मेहनत करते हैं और वो रिजल्ट हमें फिर 100% मिलता है। तो ये काम करता है प्रोग्रामिंग से। मनी सक्सेस रिलेशंस की मैं बात करूँ तो एक अगर ब्लूप्रिंट को देखा जाए, जैसे कि कोई आप मान लीजिए कोई बिल्डिंग तैयार होती है, तो हम पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार होता है, उस मैप को तैयार किया जाता है, हाँ भाई इस पैलेस पे इस जगह ये बिल्डिंग बननी है, तो है ना ये हाँ उसका नक्शा बनता है। उसी तरह हमारे क्या नेट मार्केटिंग में भी ऐसा ही होता है। आप मान लीजिए आप अपना पहले से टारगेट बनाते हैं कि हाँ मुझे इतना अचीव करना है। आप एक थर्मामीटर बना लेते हैं कि हाँ मुझे आने वाले समय में 1 करोड़ इनकम चाहिए, तो आपका ब्लूप्रिंट भी वैसे ही बनेगा और आप उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे। आप अपना थर्मा सेट जिस तरीके से सेट करेंगे, आप उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे। नेक्स्ट होता है मास्लो थ्योरी। अगर इसकी मैं बात करूं, मास्लो थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा दिमाग इसी तरह काम करता है जैसे हम सोचते हैं, जैसे हमारी आवश्यकता होती है, हमारी आवश्यकता जैसे हमारी डेली लाइफ में जो जरूरतें होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारा माइंड काम करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जैसे कि फर्स्ट हमारी आवश्यकता होती है भोजन, पानी और रेस्ट। पहली आवश्यकता ये होती है अगर हमें टाइम पे खाना पानी मिलता है और है ना एक रेस्ट मिलता है, तो हम आगे की हम अच्छे अगर हम हमारी
डेली की लाइफ में खाना है, भोजन और रेस्ट अच्छे से मिलता है, फिर हम हमारी सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं। फिर हम सोचते हैं कि एक अच्छा, हाँ, ठीक ठाक घर होना चाहिए जिसमें मैं सिक्योर रहूं, एक अच्छी थोड़ी लाइफ जीऊं। फिर हमारी सिक्योरिटी अगर हमारी सिक्योरिटी अच्छी बेटर हो जाती है, फिर हम उसके बारे में फिर हम सोचते हैं रिलेशनशिप के बारे में, हमारे फ्रेंड्स के बारे में, कि हाँ, जिसके में ये अपने जितने भी बात है, जितने हम एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए मेरे साथ जिससे हमें अपनी बातें बांट सकूं, शेयर कर सकूं रिलेशनशिप में। फिर हम आते हैं रिलेशनशिप में। फिर तीसरी अवस्था होती है ड्रीम्स। जब हमारी ये तीनों जरूरतें पूरी होती है, तब जाके हम अपने बड़े बड़े ड्रीम्स देखने लगे, तो हम उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उन ड्रीम्स को फॉलो करते हैं। ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ड्रीम्स देखते हैं और उन्हें ड्रीम्स को पूरा करने का वर्क करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी जो थर्ड अवस्था होती है, उसमें होती है हम अपने आप से मिलते हैं, यानी कि हम अपने आप को सोशल वर्क जैसा वर्क करते हैं, जैसे कि हम लोग बाग जाने, हमारी सोसाइटी में हमारी पहचान हो। तो हम क्या करते हैं, हम सोशल वर्क करते हैं, समाज सेवा करते हैं, ताकि हमें लोग बाग जाने, आसपास के लोग जाने। और ऐसे करके हम ना, क्या नाम है, इन पांचों चीजों की, ये पांच स्टेप होते हैं जिन्हें हम पूरा करते हैं हमारी लाइफ में। अगर और ये स्टेप कंटिन्यू ऐसे ही इस लाइन से चलते हैं, तभी हम जाके हमारी लाइफ सक्सेसफुल होती है। तो हम, जैसे कि मैंने बताया था कि तो अगर हमें अच्छी लाइफ चाहनी है, अगर हम इन लोगों से इंस्पायर हो, तो हम अगर इन लोगों की तरह बनना चाहे, तो हमें अपने आप को पहचानना होगा कि हमें अपनी लाइफ से क्या चाहिए, हमें सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए। तब जाके हमें, जिस दिन हम अपने आप को पहचानेंगे, हम हमारी जरूरतों को पहचानेंगे, तब जाके हमें हमारा टारगेट निश्चित होगा और हम अपने गोल प्राप्त कर पाएंगे। और जैसे कि अब्दुल कलाम जी कहते हैं, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरफ चलो। यानी कि जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, तो मान लीजिए आप कामयाब हो गए। थैंक यू एवरीवन, विश यू बेस्ट। मैं आशा करती हूँ आपको ये स्लाइड पसंद आई होगी और आज का सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से ताली बजाए जोरदार। देखिए, इस मीटिंग पे जोरदार तालियां बनती हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग आपको मिली है, बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग है और बहुत बड़े बड़े लीडर्स देते हैं। वो पूजा सैनिक जी ने आपको दी है।